आज हम लोग क्लास 5 का साइंस में पढ़ेंगे मून एंड आवर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर का 2-3 वीडियो आप लोग को बना करके भेज दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हम लोग जानेंगे मून के बारे में, चांद के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है, एट फर्स्ट इटालियन साइंटिस्ट हुज नेम वाज गैलीलियो मेड टेलीस्कोप। इसमें फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है, इसमें इटालियन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो था। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, टेलीस्कोप को बनाया था। टेलीस्कोप से क्या किया जाता है, दूर की वस्तुओं को आसानी से अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट मिला कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का इसका आविष्कार था, ये गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इनका जो घर था, इटालियन थे, मतलब इटली के रहने वाले थे। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे, द मून इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑन हुज सरफेस मैन स्टेप्ड ऑन। यानी हमारे सोलर सिस्टम का मून ही एक ऐसा मेंबर है जहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे आदमी पहुँचे हुए हैं, यानी स्टेप्ड ऑन। मून पे ही सबसे पहले ये सोलर सिस्टम का फर्स्ट ऐसा मेंबर है जहाँ पे आदमी पहुँचे हैं। ऑन जुलाई 21, 1969 टू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एड्रिन मेड द हिस्ट्री व्हेन दे लैंडेड ऑन द मून। यानी अमेरिका के जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का जो नाम था एडविन एल्ड्रिन थे। इन दोनों ने सबसे पहले चांद पर अपना पैर रख करके इतिहास बनाया। यानी यहाँ से क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस देश के साइंटिस्ट पहले, या किस देश के एस्ट्रोनॉट जो थे जो सबसे पहले मून पे लैंडेड किए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ये अमेरिका के थे। उसके बाद ये लोग कब गए, तो ये 21 जुलाई 1969 को गए। और तो सबसे पहला कदम कौन रखा था चांद पे, तो वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम लोग थर्ड पॉइंट चांद के बारे में जानेंगे। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून एंड इट्स सरफेस इज़ लाइफलेस। यानी जो चांद है, चांद पे हवा नहीं पाया जाता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है और उसका सरफेस जो है लाइफलेस है। लाइफलेस रहने का मतलब निर्जीव है, वहाँ पे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या मनुष्य कुछ नहीं पाया जाता है। द मून हैज़ नो लिविंग बींग्स एंड वेजिटेशन ऑन इट्स सरफेस। चूँकि वहाँ का सरफेस ही लाइफलेस है, इसलिए मून पे किसी भी प्रकार का कोई भी वनस्पति नहीं पाए जाते हैं और किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ड्यू टू द absence ऑफ वाटर क्लाउड आल्सो डू नॉट फॉर्म ऑन द मून। यानी वहाँ पे ना ही बादल है और ना ही वाटर है, वहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। यानी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मून पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। तो सिंपल सा आंसर होगा कि मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का सरफेस जो है लाइफलेस है और वहाँ पे वाटर भी नहीं है और क्लाउड भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं या क्या होता है, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द हेवनलीज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो हेवनली बॉडी होते हैं वो एक दूसरे को जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जितने भी हेवनली बॉडी होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जिस बल से आकर्षित करते हैं उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मून पे ग्रेविटी क्या है, मून की ग्रेविटी क्या है, चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ से कंपैरिजन करा के देखेंगे कि मतलब मून का मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है और ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो द मून्स मास इज 1/80 पार्ट ऑफ द अर्थ मास। सो यानी जो चांद का द्रव्यमान है, मून का जो मास है वो अर्थ का 80 में से 1 पार्ट के क्या है, बराबर है।
यानी इसका मतलब ये हुआ अर्थ के कंपैरिजन में जो मून का मॉस है वो बहुत कम है। यानी अगर हम अर्थ का 80 पार्ट करें तो उस पार्ट में से एक पार्ट के बराबर मून का क्या है, मास है। सो द मून्स ग्रेविटी इज मच लेस देन द अर्थ। यानी जब मून का जो मॉस है वो कम है तो ग्रेविटी भी क्या होगी, कम ही होगी। स्पेसिफिकली द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। यानी जो मून का जो ग्रेविटी है वो 6 का 1/6 पार्ट होता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, अगर कोई भी आदमी धरती पे अगर 1 kg का वेट उठा सकता है तो वो चाँद पे 6 kg का वेट क्या कर सकता है, ईजिली वे में उठा सकता है। या सिंपल वे में ये बोला जाए, अगर कोई भी आदमी अगर अर्थ पे 10 kg का है, अगर अर्थ पे 10 नहीं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर कोई भी आदमी अगर धरती पे वो अगर हम मान लेते हैं 60 kg का है, कितने kg का है, 60 kg का है, ये अर्थ पे कितने का है, अर्थ पे अगर ये 60 kg का है तो मून पे कितने का होगा। अगर मून पे अगर हम लोग निकालेंगे तो अर्थ का कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है। इनटू अगर 60 करेंगे तो उस आदमी का वेट मून पे 10 kg हो जाएगा। और इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सोलर यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में और शैडो मतलब छाया के बारे में बताया जाएगा।